हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया। हज़रत उमर की एक बेवा से जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हज़रत उस्मान गनी से कि हुजूर, ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती है, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे, मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिगफार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक म्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं। जंग कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखे। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं यार। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आकर शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई दो दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी, कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के, हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई इताअत। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 65 साल उम्र बीत गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करे तो उमर की शान खत्म नहीं होती। 950 साल अगर हजरत जिब्रील भी बयान करे तो ये मकाम है सैयदना फारूक आजम का।
अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज्यादा शान हुजूर के गुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालों, खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी। हमारी सारी नसीहतें बाहर वालों के लिए। बाहर हमें बहुत बड़ा लेक्चर भी देना पड़े तो चलता है, बहुत बड़ी दास्तान सराई भी करनी पड़े तो चलती है। स्टेटस और मियार ये है कि सारा कुछ बाहर वालों के लिए, और घर के वो फूल जिनकी आबियारी भी हमने करनी थी, कुछ जड़ी बूटियां और गए तो वो काटनी भी हमने खुद थी। धूप और छांव का ख्याल भी हमने रखना था, वहां हमारी नजर नहीं होती। पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं ये सारा पता होता है, और मेरे घर में क्या गुल खिल रहे हैं इसकी मुझे खबर नहीं होती। हजरत उमर फारूक ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर इसका मतलब ये है कि जिन चीजों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीजों का हुक्म दो, और जिन चीजों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीजों से मना करो। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जो चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी ना, वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना, उससे ज्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक। यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए कि इसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो कोई 60-70 साल लग ही जाएं। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी जात पर तवज्जो नहीं होती, मैं कहा करता हूं कि बाहर लेक्चर चलता है, घर में अमल चलता है। लेक्चर बाहर चलता है, घर के अंदर अमल चलेगा। बाहर तो आपने कह दिया नमाज पढ़ा करो, खत्म हो गई बात। लेकिन घर में बच्चे नमाज तब पढ़ेंगे जब उनके वालिद नमाज पढ़ेंगे। घर में कह दिया पर्दा करो, पर घर में बच्चियां पर्दा तब करेंगी जब उनकी अम्मा पर्दा करेगी। घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बात भी चल जाती। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हजरत उमर के बेटे गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए। छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों को तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया। मैं तो तुम्हें यार समझता। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था। उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ये उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे, उसके साथ ये राम। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे।
اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آئے درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے جب میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے، فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔